हेलो। मैं सुशांत श्रीवास्तव, बी मैकेनिकल एंड गोइंग टू elaborate electric circuit, power, battery, conductor. Just listen careful. I'm going to elaborate these all things. Let's start, and I'll be elaborate with questions so that you can understand easily. मैं क्वेश्चन के थ्रू ही इसे एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप लोग आसानी से समझ सके। क्वेश्चन है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट उसे कहते हैं जो कि कोई क्लोज्ड पाथ हो, क्लोज एरिया हो, उस एरिया से कोई चार्ज फ्लो होता हो, उसे इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, एक पैरेलल होता है, एक सीरीज होता है। और उस चार्ज, किसी भी सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने के लिए कुछ कंपोनेंट का यूज होता है। जैसे कंपोनेंट हमारा क्या क्या हो गया, पावर हो गया, कंडक्टर हो गया, सोर्स हो गया। सोर्स में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर, बैटरी, पावर। कंडक्टर में वायर आ गया, पावर में जो बल्ब जल रहा है वो हमारा पावर में आ गया। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, समझिएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट यानी क्लोज्ड पाथ थ्रू which through which current या चार्ज फ्लो, यानी क्लोज पाथ थ्रू विच करंट या चार्ज फ्लो। कुछ कंपोनेंट है इनका, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कहने का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या लगा रहता है। क्या क्या लगा रहता है, डायग्राम से समझिए। एक बल्ब, स्विच, सोर्स। एग्जाम्पल बैटरी या जनरेटर। पावर, एग्जाम्पल बल्ब, मोटर, etc। ये सब कंपोनेंट मिलके एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता है। तो कंपोनेंट में क्या क्या हम लिखेंगे, कंपोनेंट में क्या क्या लिखेंगे, स्विच, दूसरा पावर, कंडक्टर। कंडक्टर क्या है, यही कंडक्टर है, वायर जिससे करंट फ्लो हो रहा है। और सोर्स, सोर्स क्या है करंट का, और बैटरी या जनरेटर है। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, इट मींस कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ इस प्रोटॉन का फ्लो होता है। क्यों, क्योंकि जब इसकी जानकारी मिली थी इलेक्ट्रिक सर्किट और चार्ज के फ्लो का, उस टाइम में इलेक्ट्रॉन की जानकारी नहीं थी। जब इलेक्ट्रॉन की जानकारी आई तो ये कहा गया जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, सपोज कीजिए अगर इधर से
इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, इट मीन्स कि इसके साथ एक और क्या चीज फ्लो हो रहा है, प्रोटॉन फ्लो हो रहा है साथ में। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और a proton is flow opposite to the flow of electron। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज या प्रोटॉन का फ्लो होगा वो चार्ज किसके अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में उसका फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या प्रोटॉन इन पार्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम। किसी पार्टिकुलर एरिया में, एरिया कहने का मतलब है किसी सर्किट में या पार्टिकुलर सर्किट पर यूनिट टाइम, किसी सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग किससे से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से लिखते हैं और टाइम को सेकेंड में लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। दिस इज नथिंग बट दिस इज चार्ज and this is current। ये इसका फॉर्मूला हो गया, जो भी न्यूमेरिकल बनेगा इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, Q बाई T, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां से समझते हैं यूनिट ऑफ करंट। एम्पियर, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। यूनिट ऑफ चार्ज, क्या यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। तीसरा क्या है, यूनिट ऑफ टाइम, इसको सेकेंड से लिखते हैं। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। किसी सर्किट में अगर आपको डिफाइन करने को कहा जाए कि 1 यूनिट ऑफ डिफाइन 1 यूनिट ऑफ करंट, 1 यूनिट ऑफ करंट इट मींस कि फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। समझ में आया आपको? अगर एक क्वेश्चन में लिख देता हूं, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, ये क्वेश्चन है। डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, क्या 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर करंट, ये चीज को आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। 1 एम्पियर ऑफ करंट इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ सर्किट इन
per unit second in 1 second. It is called 1 ampere. Wait, I will be right here. 1 coulomb of charge flow through in circuit in 1 second is called 1 ampere of 1 ampere of करंट. मतलब उस सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. अब ये एक एम्पियर है, करंट एम्पियर. एक होता है हमारा एमीटर होता है. एमीटर यहाँ पे, एमीटर का क्या काम है, वर्क क्या है एमीटर का? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे किसी भी सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करते हैं हम एमीटर से. और ये एमीटर जो है सर्किट में सीरीज में लगा होता है. सीरीज में हम इसे लगाते हैं. क्यों सीरीज में लगाते हैं? क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस पावर बहुत कम होता है और कम रेजिस्टेंस पावर होने के कारण इस एमीटर का हम यूज करते हैं करंट को मेजर करने में और उस एमीटर को सीरीज में लगाते हैं. क्योंकि जब करंट सीरीज में फ्लो करेगा, हाई करंट फ्लो करेगा और जैसे ही एमीटर से पास करेगा, इट मींस कि जितना भी टोटल करंट वहां से फ्लो हो रहा है वो एमीटर अपने पास लो रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस के कारण अपने एमीटर के थ्रू सारा करंट पास करने देगा और उस कितना करंट पास हो रहा है वो उस पर रीडिंग बताएगा. एमीटर अपने रीडिंग डिस्प्ले पे रीडिंग दे देगा कितना करंट पास हो रहा है. तो इसलिए एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं. इससे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ. टॉपिक है एमीटर. एमीटर टॉपिक क्या है हमारा? एमीटर है. एमीटर इंस्ट्रूमेंट used to measure current in circuit. ये इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है? सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने का काम है. ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज में क्यों कनेक्ट है? क्योंकि सीरीज में क्यों कनेक्ट है? वाई? इस पे है क्वेश्चन मार्क में क्या करूंगा. क्यों कनेक्ट है? क्योंकि because always connected in series because ammeter having low resistance value. That's why because ammeter have low resistance value, so that is easily current flow through this and it display how much
current flow through circuit. ओके, ये एमीटर का स्टोरी है। एमीटर कनेक्टेड होता है सीरीज में। क्यों कनेक्टेड होता है मैं ये भी बता दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज में मैंने बता दिया। इलेक्ट्रॉन की खोज प्रोटॉन के बाद हुई थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और 1 कूलम इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये इसका 1 कूलम का, 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब ये तो यहाँ तक का कहानी रह गया, ये कहानी हमारा यहाँ पे खत्म हो गई। इसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग अपने घर में हर दिन देखते हैं। जैसे इन्वर्टर, क्या इन्वर्टर किस पे काम करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। टॉर्च का बैटरी किस पे काम करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करता है। तो उस चीज के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।